अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द थर्ड ट्यूटोरियल ऑफ 2D एनिमेशन विद एक्सप्लेंडियो सॉफ्टवेयर। एक्सप्लेंडियो सॉफ्टवेयर पर ये थर्ड वीडियो है कोर्स की। आज की वीडियो में हम मज़ीद आगे देखेंगे कि आप कैसे एक 2D एनिमेटेड वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक्सप्लेंडियो सॉफ्टवेयर को ओपन किया। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे आपके सामने जब क्रिएट प्रोजेक्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट का नाम लिखते हैं। ओके किया। उसके बाद क्या करना है, आपने न्यू स्लाइड क्रिएट करनी होती है। न्यू सीन, आपके सामने एक न्यू स्लाइड क्रिएट हो गई है। हमने पिछली वीडियोस में ये देखा था एनिमेटेड गिफ्स कैसे ऐड करते हैं, वीडियोस कैसे ऐड करते हैं। एनिमेशन स्लाइड्स हमने अभी तक नहीं देखी, ऑडियो देख ली थी। और आज हम देखेंगे स्केच इमेजेस एंड टेक्स्ट के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं एक्सप्लेंडियो पे। सबसे पहले हम इसका कोई बैकग्राउंड लगा देते हैं। ऐड मेन्यू पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम लोकल स्टोरेज यहाँ से कोई भी वीडियो बैकग्राउंड को भी एक्सपोर्ट कर लेते हैं लाइक दिस। मैं इसको इंपोर्ट कर लेती हूँ। ये बैकग्राउंड इंपोर्ट हो गया है। इसको हम स्केयर कर देते हैं। अब बैकग्राउंड आ चुका है स्लाइड का। अब आपको स्लाइड नज़र नहीं आ रही, मैंने आपको बताया था कि इसकी ड्यूरेशन कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आपने इसके ऊपर कोई इफेक्ट लगाना पड़ेगा कि ये आएगा कैसे। इसके ऊपर मैं कोई भी इफेक्ट लगा देती हूँ। जूम इन का मैं लगा देती हूँ। जितनी ही ड्यूरेशन इसकी ज़्यादा करूँगी उतना ही ये, जितना ज़्यादा करूँगी उतनी स्लो आएगा और जितनी स्लो करूँगी उतनी ही फास्ट आएगा। इफेक्ट अब इसके ऊपर लग गया। इफेक्ट लगाने के बाद आप इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं। कैसे? कुछ को आपको ये नहीं मिल रहा होगा जब आपने ओपन कैनवस रखा होगा, सेटिंग नहीं मिलेंगी। आपको पहले इंपोर्ट करने के बाद इसको स्केल फुल स्क्रीन करने के बाद लूज कैनवस करना पड़ेगा। उसके बाद ये सेटिंग जो है ओपन होगी। यहाँ से आपने इस पर इफेक्ट लगाया। यहाँ पर अब आपने इफेक्ट पे क्लिक किया और इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। तो ये 5 सेकेंड है, तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ। 5 सेकंड तक मैं कर देती हूँ ऑलमोस्ट। ठीक है, ये 5 सेकंड की फर्स्ट जो है स्लाइड वो क्रिएट कर दिया। उसके बाद मैंने क्या करना है, इसके ऊपर कोई और काम करते हैं, लाइक कुछ भी ऐड करते हैं। जैसे कि स्केच इमेजेस आज सीखना था। बेसिकली ये SPGs होती हैं। SPGs इमेजेस जो होती हैं उनको हम यूज़ करते हैं स्केच बनाने के लिए। स्केच कैसे होते हैं, लाइक मेरे पास स्केच इमेजेस पड़ी हुई होंगी, मैं आपको दिखाती हूँ। लाइक मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, एक साइड पे कर देती हूँ। अब मैं इसको क्या करूँगी, यहाँ पे इस पर कोई इफेक्ट लगाऊंगी। आप इसको खुद भी लगा सकते हैं। स्केच बाय हैंड पे क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा सा कम कर दे ताकि जल्दी ड्रॉ होगा। अब आप इसको प्ले करेंगे तो ये प्ले नहीं होगा क्योंकि ये इसके नीचे पड़ा हुआ है। ऊपर बैकग्राउंड है, जो नीचे वाली चीज़ है वो तो नहीं शो होगी, इसलिए नीचे वाला उठाकर हमने ऊपर रखना है। ये देखिए अब उसने आपके सामने स्केच बना दिया हुआ है। ये आपके सामने स्केच हो गया। तो ये आपने थोड़ा सा आगे करना है ताकि इसके ऊपर ट्रांजिशन जो है कंप्लीट हो जाए। उसके बाद ये है, तो इसकी आप ट्रांजिशन ओपन करेंगे ताकि पता लगे कि कितनी ट्रांजिशन लगी हुई है। अब क्या होगा इससे कि ट्रांजिशन तक लेकर आएगा। उसके बाद ये जो बंदा है ये ड्रॉ होना शुरू होगा लाइक दैट। अब आप इसको जितना ही लेट करेंगे उतना ही ये स्लो ड्रॉ होगा। इसको हम व्हाइट बोर्ड एनिमेशन भी कहते हैं। व्हाइट बोर्ड एनिमेशन तब होती है जब आपने ब्लैक और वाइट पे काम करना है, सिंपल वाइट स्क्रीन और उस पर ब्लैक काम करना हो। मैं काम करती हूँ, इसको ऐसे क्लोज कर देती हूँ। या आपने इस तरह की वीडियोस देखी होंगी जो बिल्कुल वाइट होती हैं और उसके ऊपर ऐसे ड्रॉ होता है। इनको हम व्हाइट बोर्ड एनिमेशन कहते हैं। इस तरह अब हमने इसकी ड्यूरेशन बढ़ा दी है। ये देखें। अब SPGs ओपन कैनवस में दोबारा से कर रही हूँ। ऐड स्केच इमेजेस में आते हैं। यहाँ पर अगर आपके पास यहाँ पे नहीं है, मैं इनमें से आपको बहुत सी दे दूँगी। इसके बाद वीडियो के बाद एंड वाली वीडियोस में कि मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी लिंक से लेनी है। इसमें बहुत सी SPGs मैं दूंगी। अब फॉर एग्जांपल आपको ये नहीं मिलती, डाउनलोड भी करना मुश्किल होती है,
सब चीज़ें आपको कुछ डाउनलोड नहीं मिलती, कुछ चीज़ें आपको अलग से खुद भी अपनी मर्ज़ी से बनानी पड़ती है। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि वो आप कैसे बना सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक SPG चाहिए डाउनलोड करने के लिए। अगर आप सिंपल यहाँ पे जाकर गूगल पे लिखेंगे फ्री SPGs पाथ, इसमें अब आपने आना है फ्री ICCOS, ये जो है इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वेबसाइट आ जाती है। इसके ऊपर आप लाइक ये सारी SPGs पड़ी हुई हैं, आप कोई भी डाउनलोड करना चाहें। मैं इसको डाउनलोड कर लेती हूँ। अब ये इसके ऊपर मैं कोई करूँगी तो ये SPGs पे आ जाएंगी। मैं आपको एक बता रही हूँ, आप किसी और भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे SPGs पे मैं क्लिक किया, अभी आपके सामने हो गया। अब यहाँ पे डाउनलोड हो गया, मैंने डाउनलोड किया, इसको ओपन किया। आपका ये ओपन होगा डाउनलोड्स में। मैंने इसको ओपन किया, यहाँ से इसको ओपन करना शुरू किया। मैंने इसको डेस्कटॉप पे डाउनलोड किया। आपका ये फोल्डर में डाउनलोड वाले फोल्डर में होगा डाउनलोड। मेरे इस वाले फोल्डर में हुआ। यहाँ से मैंने क्लिक किया, इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो आपके सामने इस तरह का ओपन हो गया हुआ। अब ये सेम चीज़ है, दोबारा से स्केच होगी, स्केच बाय हैंड करूँगी। इसको अब करते हैं तो ये देखिए। अच्छा, अब बात होती है कि अगर हम ये कहते हैं कि ये हमें SPGs नहीं चाहिए, हमने कोई और करैक्टर लाइक कोई पिक्चर आपको पसंद है तो वो ड्रॉ हो। अब उसको वाइट बोर्ड एनिमेशन में अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे यूज़ करेंगे। आपने क्या करना है, कोई भी पिक्चर जो आपको पसंद है, लाइक मैं ओपन करती हूँ गूगल पे जाकर पर्सोना PNG, यानी कि आपको बहुत से करैक्टर्स मिल जाते हैं कलर्स में। ये आपके सामने बहुत से करैक्टर्स हैं, इसके सामने मैं ये करैक्टर सेलेक्ट कर लेती हूँ। ये PNG नहीं था, PNG अगर आप बनाना चाहते तो वो भी बन जाता है। ये वाला ऑलरेडी PNG है क्योंकि इसके पीछे वाइट था। जब हमने इसको ओपन किया तो पीछे डॉटेड आ गया, यानी कि PNG फाइल ऑलरेडी है। अगर आप चाहते हैं कि PNG फाइल नहीं चाहिए, आपको एक पिक्चर मिल रही है, आपने इसको PNG बनाना है, ये तो ऑलरेडी PNG है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको सेव एज करेंगे तो सेव एज करके आप इसको म्यूज़िक वाले फोल्डर में मैं सेव कर देती हूँ। एक्सप्लेंडियो सिंपल इंपोर्ट में कर लेती हूँ। ओपन कैनवस, स्केच इमेजेस से इंपोर्ट नहीं होगी क्योंकि पिक्चर आपने डाउनलोड की है, ये ऐड इमेजेस से होगी। इसको ओपन करने के बाद कहाँ पे की थी हमने, म्यूज़िक में की थी। अगेन मैंने इसको ओपन कर लिया, ऐड कर दिया। अब ये आपके सामने ऐड हो गई है। अब ये SPGs हमने ओपन नहीं की है, एक हमने पिक्चर PNG सिंपल जो है वो अपलोड की है। अब हम इस पर जो है स्केच बाय हैंड पे क्लिक करना है, इसको थोड़ा सा कम कर देना है इसका। अब हम इसको प्ले करते हैं, ये देखें अब ये SPGs नहीं है लेकिन ये ड्रॉ हो गई है। अब किसी भी इमेज को ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, इसका तो चलो बैकग्राउंड नहीं था, आप एक PNG ऑलरेडी बना हुआ चाहते हैं JPG को। अब फॉर एग्जांपल ये वाली पिक्चर कर लें, इसको डाउनलोड करें। इस पर वाइट कलर था, राइट क्लिक करने इस पर सेव इमेज एज पे करना है और इसको म्यूज़िक में सेव कर दिया। अब आपने ओपन किया अडोब फोटोशॉप में आपने ओपन कर दिया इस इमेज को जिसका बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड है। अब बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपने फोटोशॉप की वीडियोस अगर आप मेरी देखें तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ से कैसे मैजिकल टूल्स वाला जो है सिलेक्ट करेंगे और जिस कलर को रिमूव करना है उस पर क्लिक किया तो वो बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो गया। बैक सेंटर से भी किया, इसको सेव एज करेंगे, सेव एज इन कंप्यूटर PNG, यहाँ से सिलेक्ट करना है आपने, PNG सिलेक्ट करना है, यहाँ पे इसको सेव कर देना। ओके किया, ये सेव हो गया। अब आप इसको इंपोर्ट कर लेंगे। अभी देखें JPG फाइल थी, अब इसको PNG में करना है, उसमें इंपोर्ट करते हैं। अभी आपको नज़र कैसे आएगी कि इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। यहाँ से पहले क्लिक करें, इसका बैकग्राउंड हम ऐड कर लेते हैं इसके ऊपर। अब आप उसको इंपोर्ट करते हैं उस पिक्चर को जिसका हमने बैकग्राउंड रिमूव नहीं किया, वो आपको कैसे शो होगी जिसका बैकग्राउंड नहीं था, ये वाला जिसका बैकग्राउंड है सॉरी। तो ये इस तरह ओपन होती अगर इसका बैकग्राउंड अगर आप रिमूव नहीं करते तो इसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं हुआ। अगर आपने रिमूव करना है तो मैंने आपको बताया कि अडोब फोटोशॉप से करने के बाद कैसे हमने यहाँ पे इंपोर्ट करनी है। ये अब इसका रिमूव हो चुका हुआ है।
अब मैं इसको एक जगह पे रख देती हूँ। अब इस पे मैं इफ़ेक्ट लगाती हूँ, स्केच बाय हैंड का लगाती हूँ। स्केच इसका थोड़ा सा कम कर देती हूँ, इसको फ्लिप में कर देती हूँ हॉरिजेंटल, ताकि मुँह इसका इस तरफ हो जाए। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। सबसे पहले ये ड्रॉ होगा, उसके बाद मैं चाहती हूँ कि बैकग्राउंड सबसे नीचे रखते हैं। उसके बाद मैं कहती हूँ ये ड्रॉ, इसको मैं यहाँ ले आती हूँ। उसके बाद ये ड्रॉ होगा यहाँ पे और ये यस राइट। अब इन दोनों को मैं प्ले करती हूँ ताकि आपको नज़र आए कि कैसे। सबसे पहले हमने यहाँ से प्ले करना है, इसकी पूरी वीडियो प्ले करते हैं। अब आपको अक्सर शो होगा इसकी रीज़न क्या है कि रुक क्यों जाती है, ताकि इसका बैकग्राउंड क्योंकि थोड़ा है। अब आपने देखने की इस पूरी वीडियो पे क्या क्या लगा हुआ है। आपने इसकी स्लाइड को ज़रा बड़ा रखना पड़ेगा। ये देखें, ये देखें, यानी कि इसके बैकग्राउंड की जो है ना ड्यूरेशन वो ज़्यादा होनी चाहिए। अब ये देखें 5 सेकंड तक मैंने इसको लगा दिया कि वो प्ले होगा। तो अब ये देखें, अब ये प्ले होकर फुल आ रही है। व्हाइट बोर्ड एनिमेशन को पर इस तरह काम किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल अब ये आपने लगाना सीख लिया। अब ये कैरेक्टर कैसे स्केच किया है व्हाइट बोर्ड एनिमेशन से, एसपीजीज को कैसे लगाना है। स्केच इमेज से ओपन होगा, अगर आप डाउनलोड कर सकते हैं तो गूगल पर जाकर कहीं भी आप क्लिक करेंगे, कोई भी वेबसाइट आएगी, उस वेबसाइट को ओपन करें, वहाँ से कोई भी एलिमेंट ले लें। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम टेक्स्ट पे काम करते हैं। अब आपने क्या करना है, ऐड टेक्स्ट। टेक्स्ट पे आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। माय फर्स्ट वीडियो, मैं ये लिख देती हूँ। इस टेक्स्ट के ऊपर आपने क्या लिखना है, कोई भी कलर, लाइक मुझे ब्लैक ही चाहिए, आप चेंज भी कर सकते हैं, फैमिली स्टाइल आप कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल मैं इसका कोई भी यहाँ से कर लेती हूँ। स्टाइल इसका चेंज आप कर सकते हैं, एक्रेलिक कर सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं। इसके ऊपर इफेक्ट डाल देती हूँ मैं। साइज इसका आप यहाँ से बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। अब आपने उसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर इफेक्ट लगाना है। टेक्स्ट को उठाकर मैं सबसे ऊपर लेके आती हूँ। ये कोटेशन लगाना सीख लें इसमें। ये सबसे पहले इमेज लगाई, यहाँ से यहाँ तक स्केच है। 2 सेकंड तक ये लगी। 2 सेकंड के बाद मैं कहती हूँ कि टेक्स्ट आए, टेक्स्ट आएगा यहाँ पे। टेक्स्ट के बाद मैं कहूँगी कि दूसरा कैरेक्टर आए, ये वाला। अब इसके ऊपर नीचे रखने से फ़र्क, टेक्स्ट क्योंकि सिर्फ इतना सही है, टेक्स्ट उतना ही। अगर पेज का होता तो फिर इसको तो हम नीचे रखते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हमें ये वाला जो बंदा है ये नीचे चाहिए और ये ऊपर चाहिए, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, टेक्स्ट यहाँ तक है और ये बंदा यहाँ पर है। अब मैं इस टेक्स्ट को उठाकर यहाँ ऊपर ले आती हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ प्ले होगी यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद जो है टेक्स्ट जो है वो प्ले होगा। टेक्स्ट को मैं उठाकर नीचे ले आती हूँ ताकि आपको नज़र आए, ताकि सबसे पहले ये आए फिर उसके बाद ये है। इसके बाद मैं कोई इफेक्ट लगा दीजिए सिंपल स्केच का, मुझे अच्छा लगता है, या टेक्स्ट बाय लेफ्ट में कुछ भी ऐड कर देती हूँ। इसकी थोड़ी स्पीड तेज़ कर देती हूँ। और उसके बाद जब ये सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक ट्रांजिशन होगी, ये वाला कैरेक्टर, फिर टेक्स्ट आएगा, टेक्स्ट के ऊपर मैंने इफेक्ट लगा दिया, फिर ये चीज़ आएगी। मैंने इसको उठा के ऊपर रख दिया ताकि ये टेक्स्ट के बाद आए। अब ये देखें, सबसे पहले ये आया, उसके बाद टेक्स्ट आया, उसके बाद दूसरा आया। अब टेक्स्ट के ऊपर अब आप स्केच भी लगा सकते हैं। टेक्स्ट के ऊपर फॉर एग्जांपल स्केच बाय हैंड में कर देती हूँ, ये स्केच ही होगा। अब ये देखें, ये स्केच हो गया, वो भी स्केच हो गया, फिर उसके बाद ये भी आ गया। ये होती है हमारी व्हाइट बोर्ड एनिमेशन, ये जिसमें हम व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के थ्रू काम करते हैं। अब और जो चीज़ जो सिंपल हम लोग, ये तो आपने सिंपल में देख लिया। अब हम देखते हैं कि सिंपल एक चीज़ जो क्रिएट करनी है, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ लाना चाह रहे हैं वीडियो के अंदर, एनिमेटेड वीडियो में। अब क्या करते हैं, न्यू चीज़ मैं कोई भी क्रिएट करती हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी शेप क्रिएट कर देती हूँ, लाइक इस तरह करके। इसके ऊपर अब मैं 3 जो है और लगा देती हूँ।
एक, इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देती हूँ ताकि क्लियरली नज़र आए। इसके बाद इसको मैं इसके नीचे रख देती हूँ लेयर के। जिनको ये समझ नहीं आ रही है मैं कैसे कर रही हूँ, वो फोटोशॉप की मेरी वीडियोस देख सकते हैं, ताकि उसमें मैंने ये सारा जो है एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे आपने करना है। ये सिंपली मैंने आपको बताया कि कैसे ड्रॉ करनी है। मैं दोबारा बता देती हूँ। आपने यहाँ से शेप टूल सेलेक्ट करना है, कोई भी शेप बना दी। मैं तो सिंपल शेप बना रही हूँ, आप कोई भी बना सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे कोई और शेप बना देती हूँ। इसको मैं उठाकर इसके नीचे ला देती हूँ ताकि इसके पीछे वाली के नीचे आए। इसका कलर मैं कुछ और रख देती हूँ, लाइक दिस। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, इसको डुप्लीकेट कर देती हूँ ताकि सेम एज इट इज आ जाए। इसको उठा के मैं नीचे रख देती हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अब मुझे ये चीज़ चाहिए। सेव एज पे क्लिक किया, सेव पीएनजी में अगर किया वो पीएनजी में सेव होगी, क्योंकि मुझे इसका बैकग्राउंड नहीं चाहिए। मैं इसको सेव एज कर लेती हूँ। लाइक अब ये होगी भी है। अब मैं इसको क्या करती हूँ, यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करती हूँ मैं इस सीन पे नहीं करना चाह रही, नई स्लाइड क्रिएट करनी चाह रही हूँ। तो मैं आपको बताऊँगी कि वो कैसे काम होता है। फॉर एग्जांपल ये क्रिएट करने के बाद न्यू स्लाइड पे क्लिक किया। ये वाली बात याद रखिएगा, जब आप इसका क्लोज कैनवस करेंगे तो फिर उसके बाद जो है, अब मैं इसके ऊपर कोई बैकग्राउंड लगा देती हूँ, कोई भी फॉर एग्जांपल मैं बैकग्राउंड लगा देती हूँ। एक ट्रैक्टर में ऐड कर देती हूँ। न्यू शेप जो मैंने इंपोर्ट की थी वो कर देती हूँ। अब इस शेप को मैं कहती हूँ कि ये यहाँ पर है। ठीक है, ये इस कोने में है। उसके बाद अब मैं क्या करती हूँ, इसके ऊपर कोई इफेक्ट लगा देती हूँ। लेफ़्ट से है, मैं लेफ़्ट वाला लगा देती हूँ। इसकी ड्यूरेशन थोड़ी सी बढ़ा देती हूँ। इफेक्ट लगाने के बाद मैंने क्या किया, मैंने इसकी ड्यूरेशन बढ़ा दी। इफेक्ट्स पर मैं इसकी ड्यूरेशन जो है वो बढ़ गई। ठीक है, ये आ गए। अब मैं क्या चाहती हूँ कि मैं ये जिस तरह ये पे आए, यहाँ पर भी कोई चीज़ आए। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको ओपन कैनवस किया। यहाँ पे मैं एक और शेप जो है क्रिएट कर लेती हूँ। मैं एक शेप क्रिएट करती हूँ सिंपल, पेन टूल से कोई भी क्रिएट करती हूँ। पेन टूल का आपको पता भी होगा, अगर नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियोस फोटोशॉप की देख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया हुआ कि कैसे यूज़ करने हैं टूल्स। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसको यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे ये मैंने शेप क्रिएट कर दिया। कैसे, सबसे पहले यहाँ से यहाँ पे आके क्लिक किया, यहाँ से यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर क्लोज कर दिया। इसको क्लोज करेंगे तो वो फिर एक सिंपल शेप बन जाएगी। शेप बन गई। अब इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप कलर चेंज करेंगे, कोई भी कलर आप रख सकते हैं। अब मैं इसको क्या करती हूँ, मैं इसको सेव एज कर देती हूँ पीएनजी में मैंने इसको सेव कर दिया यहाँ पे। अब इसको भी नीचे कर दे। ओके, अब मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट करती हूँ। यहाँ से यहाँ पर ये आए यहाँ से। ठीक है, अब मैं इस पर कोई भी इफेक्ट लगाती हूँ। ये स्लाइड से ये राइट साइड से आए। इसको थोड़ा सा इसकी जो स्पीड है इसको उठाकर आगे ले जाती हूँ। अब इस क्या होगा, ये बेसिकली ये वीडियो यहाँ से यहाँ पर आएगी, ये वाला एलिमेंट यहाँ से यहाँ पर आएगा, यानी कि एक लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से। कैसे प्ले इसको करते हैं, अब इसको हम फुल प्ले करते हैं तो पहले ये होगी और फिर वो आएगी। अब हम इसको प्ले करते हैं फुल। सबसे पहले ये आएगा, माय फर्स्ट वीडियो, सेकंड कैरेक्टर एंड देन सेकंड स्लाइड। ठीक है, अब इस तरह एनिमेटेड वीडियोस होती हैं। अब फॉर एग्जांपल इस पर कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, कैसे, अब आपने ओपन कैनवस किया, ऐड टेक्स्ट किया, नेम लिख दिया। इस पर नेम लिखने के बाद इसको वाइट कर दिया ताकि नज़र आए और इसको हम यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आप ये टेक्स्ट देखें गायब हो गया। अब इसके टेक्स्ट पे दोबारा से क्लिक करते हैं और यहाँ से यहाँ पर साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं।
अब ये कब आए? ये आए जब ये फर्स्ट एलिमेंट जब ये शो हो, तो उसके बाद ये शो हो। अब यहाँ से यहाँ पर आएगा, उसको इसके बाद लेकर आएंगे। ट्रांजिशन अब इसमें लगा देते हैं, जूम इन लगा देते हैं। अब इसकी ड्यूरेशन थोड़ी सी कम कर देते हैं। अब बेसिकली इसमें क्या होगा, पहले ये आएगी एक एलिमेंट, फिर टेक्स्ट और फिर उसके बाद दूसरा एलिमेंट। अब हम इसको प्ले करते हैं। अब ये देखें, सबसे पहले एक कैरेक्टर टैक्स, फिर दूसरा कैरेक्टर एंड देन न्यू स्लाइड, नेम लिखा हुआ आ जाएगा और उसके बाद सेकंड एलिमेंट। ऐसे ही आप एनिमेटेड वीडियो जो है बना सकते हैं। अब आपने इस पर प्रैक्टिस करनी है। अब एक और मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी जिसमें आपको बाकी भी पता चल जाएगा। अब हमने इन चीज़ों को कंप्लीट किया ऑडियो में, वीडियो, एनिमेटेड गिफ, बटन गिफ्ट, जो है स्केच इमेजेस, एड टेक्स्ट, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक टेम्पलेट बनाएंगे वीडियो का। तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करें, इसको समझें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।